307 जैसी गंभीर धारा से दोषमुक्त 325 में सजा के बाद आरोपी को जमानत। वर्ष 2018 के मारपीट के मामले में न्यायालय ने आरोपी अशोक उर्फ छोटू आदिवासी को धारा 307 सहित अन्य गंभीर धाराओं से दोषमुक्त कर दिया, जबकि धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा के बाद धारा 325 के मामले में आरोपी को रामपुर बाघिलान माननीय न्यायालय से जमानत भी प्रदान कर दी गई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट पुष्पराज शुक्ला ने पैरवी की। न्यायालयीन दस्तावेज के अनुसार घटना 30 मई 2018 की है। प्रकरण में फरियादी विष्णु प्रताप सिंह निवासी हनुमानगंज रामपुर बाघिलान के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए बिरला अस्पताल सतना ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में चोटें पाए जाने का उल्लेख है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता पुष्पराज शुक्ला ने आरोपी की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रखा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294 एवं 506 भाग 2 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 325 के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा के उपरांत बचाव पक्ष की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। इस प्रकार आरोपी को धारा 307 जैसे गंभीर आरोप से राहत मिलने के साथ ही धारा 325 में सजा के बाद जमानत भी मिल गई। हाँ, देखिए क्या है कि 30/5/2019 को दिन के 12 बजे कब्रिस्तान के पास निर्माण कार्य चल रहा था, जो नगर पंचायत द्वारा वो था। उसमें विष्णु प्रताप सिंह काम देखने गए थे और अशोक उर्फ छोटू और हेमलाल आदिवासी जो काम पर लगे हुए थे, उनसे बोले कि काम क्यों नहीं कर रहे हो, और इसी बात पर उन्होंने काम के लिए कहा और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये अशोक उर्फ छोटू आदिवासी हमको फावड़े से जान से मारने की नीयत से मारा है। और ये प्रकरण FIR हुई और ये एडमिट हुआ विष्णु सिंह बिरला हॉस्पिटल सतना में, फिर इसको रेफ़र किया गया आदित्य हॉस्पिटल जबलपुर। तो 307 का आशय ये है कि जान से मारने का प्रयास, लेकिन 10 साक्षी परीक्षित हुए थे और 10 साक्षियों में फरियादी की बातों पर विरोधाभास दिख रहा था और उसकी ऐसी चोट नहीं थी जो 307 आकृष्ट करती हों। तो हमने माननीय न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दिया और हमने विस्तृत बताया कि इसमें 307 कहीं पर आकृष्ट नहीं हो रहा है। तो आज माननीय न्यायालय ने 307 के अपराध से अशोक उर्फ छोटू आदिवासी को दोष मुक्त किया है, मात्र 325 पर आरोपित किया है और इसको आज छोड़ दिया गया है। और 307, 294, 323 से इसको दोष मुक्त किया गया है और 325 IPC में दोषी पाया है और इसको आज छोड़ा गया है। इसकी अपील हो जाएगी और अपील के बिंदु पर देखा जाएगा और आज न्यायालय का निर्णय इसके जो 307 धारा थी हत्या का प्रयास, तो न्यायालय ने हत्या का प्रयास लायक चोट नहीं पाया है, मात्र 325 से दोषी किया है। यही वो है।